नमस्कार। देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर आई। दूसरी लहर के आते ही जब इसका प्रकोप बढ़ा तो हमारी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि 9, 10, 11, 12 के एग्जाम के बारे में कि 9, 10, 11 के एग्जाम नहीं होंगे, रद्द, कैंसिल। और 12वीं के एग्जाम को पोस्टपोन किया था। मैं परंतु सभी छात्र 9, 10, 11, 12 की जो भी स्टडी कर रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि मेरी इस पूरी वीडियो को देखें। 12वीं क्लास के बारे में इनका क्या होगा आगे अब वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। पहले इस वीडियो को समझिए। 9th और 10th के बारे में बताता हूँ कि 9th और 10th के बच्चे किस तरह पास होंगे। सरकार ने ये कहा कि परीक्षा रद्द हो गई, ये नहीं कहा था कि सभी बच्चे अगली क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में प्रमोट होंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सारे साल यानी 100% बच्चे पास हुए हों? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कुछ न कुछ बच्चे जरूर फेल होते हैं। तो फेल और पास के कुछ आधार होते हैं, नियम बनाए जाते हैं, सरकार बनाती है और वो हमें देती है। उसके आधार पर हम रेट तैयार करते हैं। अब समझें, क्लास 9th और 10th के जो पेपर रह गए थे, जैसे कि 10वीं क्लास का मैथ का पेपर रह गया था, या और भी पेपर हैं ऐसे जो रह गए हों, जैसे पंजाबी, उर्दू, अरबी, संगीत, होम साइंस वगैरह, तो जो आपका एक पेपर रह गया है, आप 9th और 10th के स्टूडेंटों ने कम से कम 5 सब्जेक्ट के पेपर दे दिए हैं। अब जो छठा सब्जेक्ट रह गया है उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे, आपने जो 5 पेपर दिए हैं उनमें से बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाल कर। जैसे जो आपका छठा पेपर नहीं हुआ है उसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे इसको आप समझ लें। हर स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट के पेपर दे दिए हैं, उनमें से बेस्ट ऑफ 3 के जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा और वो मार्क्स छठे या सब्जेक्ट है जिसका पेपर आपने नहीं दिया उसमें दिए जाएंगे। जैसे समझो आप सिंपल भाषा में, आपके 5 विषय हैं, उनमें आपके मान लो मार्क्स जो आए हैं वो हैं 2, 10, 5, 12, 14। इनमें बेस्ट ऑफ 3 वो हुए 10, 12, 14, जोड़िए वो हुआ आपका 36 डिवाइड बाई 3 वो हुआ 12। तो 12 नंबर आपको जो सब्जेक्ट रह गया मैथ या एक्स वाई जेड जो भी रह गया है तो 12 नंबर आपको उसमें दिए जाएंगे। यानी जो सब्जेक्ट आपका रह गया है उसको तो आप 100% पास हो। अब बात आती है, पेपर हमारा होता है 100 नंबर का। 100 नंबर का किस तरह होता है हमारा? 20 नंबर का मिड टर्म और 20 नंबर का होता है हमारा असेसमेंट, जिसमें होते हैं हमारे यूनिट टेस्ट, पीरियड टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज, और 60 नंबर होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम। अब फाइनल एग्जाम हुए नहीं है, उसमें हमें जो मार्क्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, वो किस तरह मिलेंगे उनको समझना बहुत जरूरी है, तब आप समझोगे आप फेल या पास हो। आपने मान लिया मिड टर्म के पेपर दिए हैं आपके मिड टर्म में 20 में से 6 नंबर हैं और 60 नंबर में आपको लाने थे जो आप पेपर नहीं हुए, उसका 3 गुना कर दो 20 के 60। यदि 20 में से आपके 6 हैं तो फाइनल में 60 में से आपको मिलेंगे 6 या 18 नंबर। तो टोटल हो गया आपका 18, 6, 24। और 20 नंबर का जो हुआ आपका असेसमेंट, वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट टीचर आपको उसमें से कितने नंबर देता है। तो 24 नंबर ये हुए तो कितने वो देगा उस पर डिपेंड है। यदि उसने दे दिए कम नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, तो फेल हो गए, पक्की बात है। यदि 20 में से यदि आपके हैं 9 नंबर और 60 नंबर जो होने चाहिए थे लास्ट वाले पेपर, उनका 3 गुना कर दो, 9 का 2 के 27, 27 और 9 36। अब उसमें असेसमेंट में उसके 2 नंबर भी आते हैं, 4 नंबर भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पास हो गया। तो ये है पास होने का तरीका। और 9th क्लास में 15 नंबर का ग्रेस भी मिलता है। जैसे मान लो आपको 2 सब्जेक्ट हैं या 3 है जो भी है, मान लो 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में है आपके 25 नंबर, तो पास होने के लिए चाहिए आपको 8 नंबर और 33। एक में आपके 28 नंबर, पास होने के लिए चाहिए 33, तो 5 नंबर वहां, तो आपको कुल मिलाकर के 15 नंबर का ग्रेस भी दिया जाएगा। इस तरह आप पास हो गए। 10वीं क्लास का नंबर जो मार्क्स स्कूल से जो भेजे जाएंगे वो 20 जून तक सेंड किए जाएंगे CBSE को, और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 30 जून को। 10वीं का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद 10वीं के बच्चे क्या करें इसके बारे में, कैरियर के बारे में, इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा अलग से मैं। क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। वैसे तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में 2 से सब्जेक्ट हैं, पर मेन तौर पर जो मेन सब्जेक्ट है हमारे, वो उनमें से हमारे यहाँ जो पढ़ाए जाते हैं। आपको 2 पेपर मेन रह गए आपके, एक तो रह गया आपका बिजनेस स्टडीज, एक रहेगा आपका ज्योग्राफी का। 2 रहे आपके। इनका भी कॉम्बिनेशन उसी प्रकार है जिस प्रकार के 9th और 10th का था।
11th में मिड टर्म के जो आपके होते हैं पेपर वो 25 नंबर और 20 नंबर। 25 नंबर वाले होते हैं जैसे इको है, हिंदी है, इस तरह के, और 20 नंबर वाले होते हैं बायो या ज्योग्राफी, और प्लस में इनके साथ प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल। 25 नंबर का प्रोजेक्ट होता है और प्रैक्टिकल 30 नंबर का, और फाइनल एग्जाम होते हैं वो 55 नंबर और 50 नंबर के होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के आधार पर। इन पर भी वही रहेगी पॉलिसी जो पहले की पॉलिसी। फाइनल नंबर के एग्जाम में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको उसी पैटर्न में दिए जाएंगे। मान लीजिए बायो में आपके 20 में से 4 नंबर है, तो 60 में उसको हम 3 गुना करेंगे, 4 के 12, तो 12 फाइनल, 4 मिड टर्म, 16 नंबर आपके हुए। इसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल है 30 नंबर का, उसमें से आपके सब्जेक्ट टीचर कितने मार्क्स देते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। और इसमें भी वही कंडीशन है, आपको 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, वो चाहे एक सब्जेक्ट में ले लो। यदि आपके 23 नंबर है तो 10 नंबर का मिल जाएगा, और कम है तो 15 नंबर तक का ग्रेस मार्क्स मिलेगा आपको। ये है उसका नियम। यदि किसी का मेडिकल की वजह से या किसी कारण से पेपर रह जाता है तो उसको एक और मौका मिलेगा पेपर में बैठने का, वो ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा। ऑनलाइन के माध्यम से उनको पेपर ले जाएगा कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए। तो 2 तरीके से कंडक्ट होते हैं। एक तो स्टेट के जो एजुकेशन बोर्ड हैं वो कंडक्ट कराते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, गुजरात बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इस तरह के बोर्ड। और आप ये जानकर ताजुब करोगे कि हिंदुस्तान के 36 स्टेटों में से 28 स्टेट तैयार थे, वो चाहते थे कि 12वीं क्लास के एग्जाम हो जिससे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, परंतु कुछ स्टेट ने इसका विरोध कर दिया। खासतौर से वो स्टेट जो CBSE से जुड़े हुए थे, जैसे दिल्ली का अपना कोई एजुकेशन बोर्ड नहीं है। CBSE से 12वीं क्लास के 1.5 करोड़ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्हें 12वीं के एग्जाम देने थे। उनमें से करीब 150-200 बच्चों ने ग्रुप बना करके कोर्ट में पहुंच गए और कह दिया कि इस साल 12वीं के एग्जाम न हो कोरोना को देखते हुए। और ये वो स्टूडेंट थे जो 11वीं में बिना मेहनत के पास हो गए थे। मोदी सरकार ने सोचा जब कोर्ट का डिसीजन आए उससे पहले मैं ही इस काम कर दूं, तो मोदी सरकार ने 12वीं के एग्जाम कैंसिल कर दिए। अब बात आती है, अब फिर पास करना ही है, 12वीं बच्चों को फिर पास कैसे किया जाए, इसके लिए क्या नियम बनाए जाए, क्या मॉडर्न हो, क्या पैटर्न हो। इसके संभावित 3 पैटर्न बनते हैं। उनको पहला जो पैटर्न है जिस पर CBSE विचार कर रही है वो है प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल, जो 20 और 30 नंबर के होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और प्री बोर्ड एग्जाम जो 20 और 25 नंबर के होते हैं, और फाइनल एग्जाम जो 50 और 55 नंबर के होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये हुआ आपके 100 नंबर। 100 नंबर में से जितने मार्क्स आप प्राप्त करते हो, दैट मीन्स मोर देन 33, तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पर इसकी संभावना 0 है। दूसरा है कि एक बेस ईयर बनाया जाए, जैसे यूपी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि उनके यहाँ 12वीं क्लास के जो रेट किया जाएगा उसका बेस ईयर होगा 11वीं क्लास। 11वीं क्लास के जो नंबर है वो 50%, और 12वीं क्लास के जो नंबर जो लिए जाएंगे काउंट होंगे वो 50% से मिला करके 12वीं क्लास का रेट डिक्लेयर किया जाएगा यूपी बोर्ड द्वारा। जैसे मान लो 11वीं में किसी बच्चे यूपी के अंदर 60% नंबर लिए हैं, तो उसके आधे 30 नंबर हो गए उसके, तो 30 नंबर तो उसके 11वीं के ऐड होंगे। और 12वीं में जो आपके इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड में जो मार्क्स आपके जो आए हैं वो प्लस प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स वगैरह को मिला करके इनको जोड़ा जाएगा। 50 नंबर में से इनके मार्क्स दिए जाएंगे, तो 11वीं के मार्क्स प्लस 12वीं के जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर किया जाएगा। तीसरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसके आधार पर CBSE ज़्यादा गंभीरता से विचार कर रही है वो ये है, और निश्चित तौर पर आपका रेट जो डिक्लेयर होगा इसी टाइप का होगा। CBSE ने इशारा किया है, संकेत दे दिया है कि बेस ईयर बनाया जाएगा 10वीं क्लास को। 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास का आपका रिकॉर्ड दिखाया जाएगा। मान लीजिए 10वीं क्लास में आपके हैं 68%, 11वीं में आपको 57%, और 12वीं क्लास में आप लेके आते हो 54। मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, टोटल हुए 179 डिवाइड बाई 3, ये हुए आपके 59%, तो आपको 12 में 59% मार्क्स दे दिए जाएंगे। और जो लोग अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो उनको CBSE एक मौका और देगी तो वो अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट कर लें, वो पेपर देंगे, डेट आएगी उसकी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा ये आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 12वीं के मार्क्स जो डिपेंड जो करेंगे सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करेंगे आपके प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स पे। आपके जो टीचर हैं कंसर्न संबंधित वो आपको कितने नंबर देते हैं। मान लो 20 नंबर दे दिए, 7 नंबर,
130 नंबर के होते हैं टोटल, कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट के 20 25 100 और 30 का फिजिकल। यदि वहाँ आपने दिए 7 नंबर, पासिंग मार्क्स दिए टीचर ने आपको, तो आपको बैठेंगे 45। और अच्छा बच्चा है, अच्छी गुरु है, उसने काम टाइम से किया है, तो उसको 130 में से मान लो उसको बोले 125, तो परसेंटेज भी कितना अंतर आया। जो बच्चा नॉर्मल इसने काम नहीं किया उसके बैठे 45 को में से 7.5%, और जो अच्छा बच्चा रहा जिसकी इमेज ठीक रही उसकी हुए 125 में से उसकी हुई 21%। कहाँ 7.5%, कहाँ 21%। तो सारा 12वीं क्लास का जो आपकी परसेंटेज डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट टीचर आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में क्या नंबर देते हैं। एक बात कहूँगा आपसे, बहुत बच्चों ने मेहनत की, पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, कोचिंग में गए और दिन रात रात कर मेहनत की, उन्होंने जेईई और नीट की तमन्ना थी, तो वो निराश ना हो, आप मेहनत करें, पेपर होंगे, उनमें पेपर में बैठिए, आप अपना टेलर दिखाइएगा। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, जिसको उनको मालूम पड़ जाए कि 12वीं का, 10th का, 11th का, 9th के बच्चे किस तरह पास होंगे। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में जिस स्कूल पढ़ते हैं वहाँ शेयर करें।